हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। होप है आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब किसी भी चार्ज के अराउंड जो उसका इफेक्ट जनरेट होता है, उस इफेक्ट की वजह से कोई दूसरा चार्ज जब उसके रीजन अराउंड स्पेस में आता है, यानी कि उसके पास आता है, तो वो इफेक्ट उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करता है। तो उस इफेक्ट को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ये एक तरीके से हाइपोथेटिकल फेनोमेना है, लेकिन समझने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट को और फोर्स को समझने के लिए बहुत ही एक फायदेमंद चीज है। अच्छा, अब मैं आपको इस पिछले लेक्चर में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे फील्ड के ऊपर। अब इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फील्ड बाय डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस। चार्जेस जो है, जो फील्ड जनरेट करते हैं, उसको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे पेपर के ऊपर। ई वर्सेस एक्स ग्राफ क्या रहेगा पॉजिटिव चार्ज के लिए, ई वर्सेस एक्स ग्राफ क्या रहेगा नेगेटिव चार्ज के लिए, ई वर्सेस एक्स ग्राफ क्या रहेगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कॉम्बिनेशन से, और ई वर्सेस एक्स ग्राफ क्या रहेगा अगर दो लाइक चार्जेस में रखता हूं तो ये सारी चीज हम इस लेक्चर में आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको जो अगर मालूम है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से कैसे ई वर्सेस एक्स ग्राफ रहेगा, तो आप इजीली उसको देख सकते हो। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज। तो मैं सबसे पहले एक पॉजिटिव चार्ज ले लेता हूं। तो ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है ये क्यू। तो E वर्सेस एक्स ग्राफ हम लेंगे। तो ये हमने कोऑर्डिनेट्स ले लिए। ओके, तो ये कोऑर्डिनेट पे हम लेंगे E इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये क्या हो जाएगा -E। ये x है पॉजिटिव x, तो ये क्या हो जाएगा -x। E वर्सेस x फॉर पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो अब क्या रहेगा देखो इसका, इससे फील्ड लाइंस हमेशा क्या है रेडियली आउटवर्ड निकलती हैं। तो जैसे जैसे x दूर जाएगा E की वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा। ओके, ऐसे ही जब E नेगेटिव रहेगी तो उसका ग्राफ इस टाइप से आएगा। जब E नेगेटिव रहेगी तो उसका ग्राफ इस टाइप से आएगा। ये हमने देखो कैसे ड्रॉप कर रखा है, ये ऐसे ड्रॉप कर रखा है। E जो है E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x²। जब x की वैल्यू, यहां पर देखो, जब x की वैल्यू इन्फिनिटी रहेगी, x की वैल्यू जब इन्फिनिटी रहेगी तो E की वैल्यू क्या रहेगी 0। क्या रहेगी E की वैल्यू रहेगी 0। ठीक है, क्योंकि E और x दोनों क्या है एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये वाले फॉर्मूले से हम ये लिखा। तो ये पॉजिटिव चार्ज के लिए। अब देखो, अब इसमें क्या लिखेंगे, इस साइड को E पॉजिटिव है, क्या है E जो है वो पॉजिटिव है, और इस साइड को जो है E हमारा नेगेटिव है। ओके, तो ये किसके लिए है पॉजिटिव Q चार्ज के लिए। अब हम दूसरा बनाएंगे नेगेटिव Q चार्ज के लिए। तो हम एक नेगेटिव Q चार्ज यहां पे ले लेते हैं।
तो नेगेटिव क्यू चार्ज के लिए भी हम सेम बनाएंगे। इसमें हम लोग ठीक है। तो नेगेटिव क्यू चार्ज में क्या रहेगा, इसमें भी सेम ही रहेगा, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x²। तो जब x की वैल्यू इन्फिनिटी रहेगी तब E की वैल्यू क्या रहेगी, 0, सेम। लेकिन इसमें क्या रहेगा, क्योंकि चार्ज नेगेटिव है तो हमारा जो ग्राफ है वो हम ऐसा ड्रॉ करेंगे। ओके, और दूसरा ग्राफ आएगा। तो इसमें क्या रहेगा, चार्ज क्या है, ये नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव चार्ज, -q। ओके, ये +q, ये -q। तो इसमें अब E जो है, अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज में अंदर डाइवर्ज करती है, तो फील्ड जो है, फील्ड लाइन इसके इस साइड क्या रहेगी, E पॉजिटिव, E, ठीक है। और इस साइड को क्या रहेगी, नेगेटिव E। ओके, समझ आ गया, क्योंकि ये डायरेक्शन को नेगेटिव माना है, ये डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है। तो होप है यहां तक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना। इसमें फील्ड लाइंस डाइवर्ज कर रही हैं अंदर, इसमें बाहर जा रही है, तो ऐसे है। तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया रहेगा। इसमें हम लेबलिंग फिर कर देते हैं, ये E है, ये -E है, ये +x, ये -x। ओके, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए, ये नेगेटिव चार्ज के लिए। तो यहां पे लिख सकते हो आप, फॉर पॉजिटिव चार्ज ये फॉर नेगेटिव क्यू चार्ज ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दो पॉजिटिव चार्ज के लिए, अब मैंने क्या किया, दो पॉजिटिव चार्ज ले लिए। अब मैंने दो पॉजिटिव चार्ज ले लिए, एक ये है, ये भी है पॉजिटिव क्यू चार्ज, और यहां पर ये भी है तुम्हारा पॉजिटिव क्यू चार्ज। अब देखो पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या चाहिए, तो ये ग्राफ हम एज इट इज यहां पे ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे, अब अभी बताता हूं मैं आपको। तो
अब इस जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या रहेगी, जीरो रहेगी। क्या रहेगी, जीरो। अगर हम कॉन्सेप्चुअली भी देखेंगे, कॉन्सेप्चुअली भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही आएगी। अभी मैं आपको डायरेक्शन से समझाऊंगा कि कैसे। यहां पर E, यहां माइनस E, ये माइनस x और ये प्लस x, ये E, ये माइनस E। अब देखो यहां पर इसकी वजह से फील्ड पॉजिटिव E, इसकी वजह से फील्ड पॉजिटिव E। तो दोनों की वजह से पॉजिटिव पॉजिटिव और डायरेक्शन अपोजिट, तो सेंटर में इस पॉइंट पर इक्वल डिस्टेंस पर दोनों ये वेक्टर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि इसका भी मैग्नीट्यूड Q है, इसका भी Q है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। और इसके नेगेटिव पार्ट में, इसके नेगेटिव पार्ट में ग्राफ सेम ऐसा बनेगा, तो सेम ऐसा ग्राफ बनेगा। तो दो पॉजिटिव चार्ज से ऐसा ग्राफ बनेगा। अब दो नेगेटिव चार्ज से भी हम बनाएंगे। क्या है, E वर्सेस X, इसमें लिख देते हैं E वर्सेस X व्हेन बोथ पॉजिटिव चार्जेस। जब दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तब E वर्सेस X ग्राफ क्या रहेगा, वो ये रहेगा। जब दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, जब दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो E वर्सेस X ग्राफ ऐसा रहेगा। अब जब दोनों चार्जेस नेगेटिव हैं तब कैसा रहेगा देखो, तो वो भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो वो मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं। तो यहां पर भी वो सेम ही फंडा लगेगा, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। तो व्हेन x टेंड्स टू इंफिनिटी E इज इक्वल टू जीरो। ओके, और यहां पर भी वही लगेगा, सब जगह वही चीज लगेगी। खाली आपको पॉजिटिव और नेगेटिव फील्ड को देखना है और वो ध्यान रखना है कि वो हम कहां पर ड्रॉ करेंगे। ये माइनस एक्स, ये प्लस एक्स, ये E, ये भी E, ये माइनस E और ये भी माइनस E। ओके, अब चार्जेस मैंने लिए हैं दोनों नेगेटिव। ओके, अब दोनों चार्जेस मैं ले लेता हूं नेगेटिव। तो दोनों चार्जेस मैंने यहां पे ले लिए नेगेटिव। तो ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव Q, और ये भी है आपका Q। तो अब देखो नेगेटिव चार्जेस से फील्ड कैसी थी, नेगेटिव चार्जेस से फील्ड ऐसी थी। तो सिमिलर फील्ड बनेगी। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे, ये वाले यहां से स्टार्ट करके ये यहां तक पहुंचेंगे। ओके, तो सेम है, सेंटर में जीरो, उसके बाद ऐसे। तो यहां पर फील्ड क्या है, यहां पर भी फील्ड E इज इक्वल टू जीरो। सेंटर में फील्ड क्या आएगी, जीरो। ओके, अब देखो पॉजिटिव नेगेटिव लिखेंगे। यहां पर E क्या रहेगी, नेगेटिव, E नेगेटिव। इस साइड को E पॉजिटिव, इसमें इस साइड को E नेगेटिव माइनस E, और इसमें इस साइड को E पॉजिटिव। क्योंकि फिर से ये ग्राफ ऐसा बनेगा, फिर से ये ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा। तो E कैसी रहेगी,
नेगेटिव। हाँ, इस साइड को ई आएगी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये है ई नेगेटिव, ये है ई पॉजिटिव, और इस साइड भी ई क्या आएगी पॉजिटिव। ओके, तो इस साइड भी ई आएगी नेगेटिव, सॉरी, इस साइड को ई क्या आएगी नेगेटिव। ठीक है, ये ऐसा बने, ये वाला ग्राफ सेम ऐसा इस साइड को बन जाएगा। ठीक है ना, तो होप है आप लोगों को यहां तक समझ आ गया रहेगा, बहुत सिंपल है। अब यहां पे देखो, जितना ई नेगेटिव है उतना ही ई पॉजिटिव है, तो ई यहां पे क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो दो सेम चार्जेस की वजह से फील्ड 0 रहती है, ग्राफ खाली क्या है, अपोजिट है। ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। ओके, अब देखो एक कॉम्बिनेशन रह गया पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये वाला ग्राफ कौन सा है, ये वाला जो ग्राफ है ई वर्सेस एक्स, तो ये भी हम सेम चीज यहां देख सकते हैं कि ई यहां लिख देंगे, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, व्हेन एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी ई टेंड्स टू 0। ओके, और ये क्या है, ई वर्सेस एक्स, ई वर्सेस एक्स व्हेन बोथ नेगेटिव चार्जेस, जब दोनों चार्जेस क्या है, नेगेटिव है हमारे, तब ये वाला रहेगा, तब ये रहेगा, ये रहेगा। ओके, तो ऐसे आप देख सकते हैं। अब एक कॉम्बिनेशन रह गया है, जब हमारे चार्जेस एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, वो भी मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। जब आपको यहां तक समझ आ गया है तो ये बनाने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप इन ग्राफ्स की हेल्प से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का ग्राफ इजीली ड्रॉ कर सकते हो। अभी तो आपको कॉन्सेप्ट मालूम ही चल गया रहेगा। वैसे भी हमारे जो साइंस के बच्चे हैं वो थोड़े बाकी नॉर्मल बच्चों से इंटेलिजेंट रहते हैं, तो उनको कॉन्सेप्ट ग्रैब करने में काफी इजी होता है। तो अब देखो, एक चार्ज लेंगे हम पॉजिटिव और एक चार्ज लेंगे हम नेगेटिव। तो ये एक चार्ज मैं ले लेता हूं पॉजिटिव और एक चार्ज हम ले लेंगे नेगेटिव। ये पॉजिटिव क्यू, ये है पॉजिटिव क्यू चार्ज, और ये है नेगेटिव क्यू चार्ज। ठीक है, इसको भी हम ग्रीन से लिखेंगे, रेड से क्या। अब देखो, तो सेम ये ई, ये भी ई, ये प्लस एक्स, ये माइनस एक्स, ये माइनस ई, ये भी माइनस। अब देखो पॉजिटिव चार्ज का ग्राफ देखो, ये पॉजिटिव का है, तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे, और नेगेटिव चार्ज का ग्राफ ये देखो, तो ऐसे बनेगा। यानी कि इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, ये ग्राफ और ये ग्राफ को पास लाके जोड़ दें, तो कुछ इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा। सही है ना? ओके,
ये टाइप का ग्राफ बन जाएगा। ओके, तो अब देखो यहां पर अब E की कुछ वैल्यू है, E हैज सम वैल्यू। अब यहां पे E की कुछ वैल्यू है, E नॉट इक्वल्स टू जीरो, E नॉट इक्वल्स टू जीरो। E कभी भी जीरो नहीं होएगी, कुछ वैल्यू रहेगी E की, E नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो यानी कि अब देखो अगर मैं फील्ड की बात करूं तो इस चार्ज की वजह से फील्ड पॉजिटिव, और नेगेटिव की वजह से भी इस साइड पे रहेगी पॉजिटिव। तो ये दोनों फील्ड सेम वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो दोनों क्या कर जाएंगे, एड अप। तो एड अप नेवर जीरो, तो एड अप नेवर जीरो। तो इस एरिया में कभी भी फील्ड जीरो नहीं होगी। ओके, लेकिन आउटसाइड जीरो हो सकती है, अगर इनमें से कोई एक चार्ज बड़ा है तो छोटे वाले की तरफ जीरो रहेगी। ओके, तब सेम है इसकी वजह से फील्ड ई नेगेटिव, इस साइड को भी फील्ड ई क्या रहेगी, नेगेटिव। ओके, इसकी वजह से भी इस साइड को फील्ड नेगेटिव और पॉजिटिव। तो सेम इसमें भी वही चीज लगेगी, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x स्क्वायर। तो व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी E इज इक्वल टू जीरो। ये फंडा तो सब जगह ही यूज हो रहा है। तो होप है आप लोगों को ये सारे ग्राफ इजीली समझ आ गए होंगे, और इन ग्राफ से हमको ये मालूम चल रहा है कि जो फील्ड है वो, जो अगर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लूंगा तो इन बिटवीन फील्ड कभी भी जीरो नहीं रहेगी, या तो यहां जीरो रहेगी या फिर यहां जीरो रहेगी। ये उस पर डिपेंड करता है कि कौन से चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। अगर इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो इस साइड फील्ड जीरो रहेगी, अगर इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो इस साइड फील्ड जीरो रहेगी। और जब दोनों सेम चार्जेस रहेंगे, जब दोनों सेम चार्जेस रहेंगे तो फील्ड इन बिटवीन जीरो रहेगी। तो फील्ड क्या है, इन बिटवीन जीरो रहेगी। और यहां पर भी देखो सेम चार्जेस है तो फील्ड इन बिटवीन जीरो है। तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये हम इसको कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो ऐसे ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हो। और ये ग्राफ्स के ऊपर कभी कभी जेईई नीट में डायरेक्ट सम आता है, आपको ऐसा ग्राफ या ऐसा ग्राफ या ऐसा ग्राफ बना के दे देंगे और ये पूछ लेंगे कि ये ग्राफ दो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से है या दो नेगेटिव चार्जेस की वजह से है, या पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस के कॉम्बिनेशन की वजह से है। तो आप ग्राफ को इजीली देख के आप बता सकते हो। तो होप है आप लोगों को कंपटीशन लेवल में इससे काफी हेल्प मिलेगी। बस आज के लिए इतना ही लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में समझाऊंगा। तो ऐसे ही आप मन लगा के पढ़ते रहिए और हमारे चैनल सचदेवा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और नई नई वीडियोस के लिए, नए नए कंसेप्ट के लिए, कंसेप्ट क्लियरेंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।